है पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर से हमला करने की मंसूबाबंदी करने वाला और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकियां देने वाला भारत, जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी लम्हे शुरू कर सकता है, वो भारत अब एक और जंग का आगाज कर चुका है। क्यों? क्या हुई? एक तरफ जहां देश और दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो उसी वक्त खबर ये आई है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार पर। माय गॉड! जी बिल्कुल। तौबा, अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। कि भारत ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं म्यांमार के अंदर, बर्मा में, और इस बार पाकिस्तान में नहीं, इस बार ये म्यांमार में हुआ है। पाकिस्तान कहता है जनाब कि इंडिया तो इतना ज्यादा तगड़ा होता जा रहा है कि तो उसका जिस मुर्जी मुल्क पे जाके हमला कर देता है। भारतीय सलाहियतों को जांचने के लिए भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए इसे स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो आपका एनिमी है उसकी सलाहियत को जानना बहुत जरूरी है और उसे अंडर एस्टिमेट ना करना बहुत जरूरी है। बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये इनफैक्ट चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक वार्निंग ही करार दी जा सकती है। यार बेकारी, आगे चल यार, हट, आगे चल, आगे चल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारतीय सेनाओं ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि कल रात दिवाली के शुभ अवसर पर अचानक भारत ने म्यांमार में घुसकर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जी हाँ, परंतु अभी तक इस खबर को लेकर कुछ ज़्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर दावा कर रहा है कि भारत ने कल म्यांमार में 30 किलोमीटर अंदर तक घुसकर ड्रोन के तहत एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर से हमला करने की मंसूबाबंदी करने वाला और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकियां देने वाला भारत, जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी लम्हे शुरू कर सकता है, वो भारत अब एक और जंग का आगाज कर चुका है। बदतरीन फजाई बमबारी और कयामत खेज मनाजर, भारत ने तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स की हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, और भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान के हाथों रुस्वा होने का गुस्सा जो है वो अपने एक और पड़ोसी मुल्क पर उतार दिया है। लेकिन ये मामला इंतहाई पेचीदा है और भारत के लिए भी इंतहाई परेशान कुन है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, भारत की एक एक्सपेंशनिस्ट सोच है और भारत की एक बदमाशी है इस रीजन के अंदर, जिससे तकरीबन इस खित्ते के अब तमाम तर ममालिक ही तंग हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और म्यांमार भी। अब म्यांमार जो है नाज़रीन कराम, ये भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इस मुल्क की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त सिर्फ मकबूजा वादी के अंदर या भारतीय पंजाब के अंदर खालिस्तान वाली सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चल रही। भारत के अंदर इस वक्त डजन्स ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जिन्हें भारतीय हुकूमत कुचलने की कोशिशें करती है, लेकिन वहां पर जो जुल्म और जबर भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर होता है, और इस वक्त आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं यानी मुसल्ला गिरोह जो हैं वो भी भारत की रियासत और भारत की स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा महाज जो है वो आसाम से लेकर नागालैंड के अंदर खुला हुआ है। अब ये याद रखिएगा कि भारत जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो भारत के बहुत से ऐसे स्टेट्स जो आज़ादी चाहते हैं और जिन स्टेट्स की आज़ादी के लिए मुसल्ला जिद्दोजहद चल रही है, आर्म्ड स्ट्रगल चल रही है, उन स्टेट्स के बहुत से ग्रुप्स पर ऑब्वियसली जो बॉर्डरिंग रीजन होता है वहां पर अपनी पनाह लेते हैं। अब भारत के लिए कुछ नए महाज खुले हैं नाज़रीन कराम, और हुआ यह है कि भारत ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं म्यांमार के अंदर, बर्मा में। म्यांमार का सेगांग रीजन है, और ये सेगांग रीजन जो है नाज़रीन कराम, ये भारत के साथ एक पट्टी सी है, और इसके अंदर ये बताया गया है कि हैवी कैजुअलिटीज हुई है। ऑपरेशन जो है इसने नाज़रीन कराम कुछ इंसर्जेंट्स के हवाले से भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि इसमें कुछ ग्रुप्स हैं जिनको निशाना बनाया गया है और कुछ ऐसे कैंप्स हैं जो मुख्तलिफ भारत मुखालिफ ग्रुप्स जो हैं उनके यूनाइटेड होने से तैयार हुए थे। अब सीन क्या है जरा सादा लफ्जों में समझ लें। देखें, मुख्तलिफ
ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जिद्दोजहद चल रही है, मुख्तलिफ स्ट्रगल्स चल रही है। इन आर्म्ड ग्रुप्स ने जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स की इंडिविजुअली इंडिपेंडेंस के लिए अपना काम कर रहे हैं या भारतीय फौज के ऊपर हमलावर होते हैं, लड़ रहे हैं, जो भी इनका मामला है,